नमस्कार, मेरा नाम है रूपा बुद्धिराजा। मैं टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। बात करते हैं सितंबर के महीने के, और सितंबर के महीने में सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का मंथ। तो चलिए जानते हैं। महीने की जो शुरुआत हो रही है वो थोड़ी सी कष्टकारी हो रही है। कहीं ना कहीं आपको जिद का सामना करना पड़ सकता है। आप बहुत जिद्दी हो सकते हैं। अटल रवैया जिसे कहते हैं ना, अपनी चीज़ों को लेकर बिल्कुल अटल है। भैया मैं तो नहीं झुकने वाला, किसी से कोई बहस हो जाए, लड़ाई हो जाए, जिद, मेरे को तो नहीं करना तो नहीं करना, मुझे ये चीज़ करनी है तो ऐसे करनी है। मतलब एक होता है ना, हस्बैंड वाइफ की चीज़ों को लेकर भी थोड़े से जिद, मतलब नहीं बात कर रही मेरी वाइफ तो ना करे, मुझे परवाह नहीं, कोई काम हो रहा है तो होए, नहीं हो रहा तो नहीं। इस तरीके का रवैया आपको नुकसान दे सकता है। आपको इस तरीके के रवैये से बदलना है और अपने आप को फ्लैक्सिबल रखिए, क्योंकि जिद करने से आपका नुकसान ही होगा, आपका भला नहीं होगा। आपकी चीज़ों में और कॉम्प्लिकेशंस आएंगे और परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप छोटी सी चीज़ को लेकर, जिसे कहते हैं ना परेशानी है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा बोलकर, सॉरी बोलकर, चीज़ें बोलकर ख़त्म कर देना, चीज़ों को बढ़ाना नहीं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी लाभकारी मुझे दिखाई देता है। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है आपको किसी चीज़ को लेकर हानि हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है। ये धन का नुकसान भी हो सकता है, ये किसी चीज़ का भी हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। मुँह से निकली हुई बात कुछ आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो सोच समझकर आपको अपना मुंह खोलना है। कुछ ऐसी बात आप कह देंगे जो आपके लिए दूसरे इंसान को चुभ जाएगी या आपका खुद का ही नुकसान हो सकता है। तो इस महीने इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए जो मैं आपको बोल रही हूँ। धन से रिलेटेड भी नुकसान हो सकता है अगर आप कुछ ज़्यादा बोले। जैसा होता है हमें किसी से बेनिफिट होने वाला है, या हमारा कोई बॉस है इंक्रीमेंट करने वाला है, हम ही उससे झगड़ा कर लिया, हमने ही उससे इस तरीके से बात कर ली, तो जो काम होने वाला है ना वो भी सही नहीं होगा। आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। 9, 10, 11 को समय आपके फेवर में होता हुआ नज़र आता है। आप काफ़ी बिजी रहते हुए दिखाई देते हैं, वर्कलोड बढ़ता हुआ नज़र आता है, आपकी चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आती है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। सेहत के मामले में भी थोड़ी सी एनर्जी आपको मिलती हुई नज़र आती है। एनर्जेटिक के साथ आगे बढ़ेंगे, खास तौर पर बिजी रहेंगे। जैसा होता है अगर आप काम के लिए जा रहे हैं तो इधर उधर पूरा दिन बिजी, जैसे सुबह निकले और शाम को घर आए, या अगर ऑफिस में हैं तो आप पूरा दिन बिजी रहेंगे, आपके पास किसी भी चीज़ के लिए वक्त नहीं होगा। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी मजबूत होती हुई मुझे नज़र आती है, क्योंकि बिजी रहेंगे तो किसी ना किसी जगह से आप धन का बेनिफिट भी निकालते हुए नज़र आते हैं। कोई ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, कोई चीज़ आपके सामने आ सकती है, कोई ऐसी चीज़ निकल कर सामने आती है कि आप ये कहेंगे अरे वाह ये हो रहा था मुझे पता ही नहीं था, ये इंसान ऐसा था मुझे पता ही नहीं था। कुछ चीज़ों के राज आपके सामने खुल सकते हैं। 21, 22, 23 को समय आपके लिए अच्छा रहेगा। समय आपके लिए सही पटरी पर बिठाने वाला है। समय पटरी पर बिठाने वाला इन द सेंस है कि आपका जो भी चीज़ें गड़बड़ चल रही थी, जो इधर उधर चल रही थी, तो सीधा सटीक आप अपने काम में बिजी रहकर चीज़ों को लेकर करते हुए नज़र आते हैं। और ऐसा भी दिखाई देता है उन्नति और सफलता आपको मिलेगी इस महीने। बस आपको करना क्या है, जो मैंने आपको बोला, ज़िद्दी रवैया नहीं अपनाना, किसी से बिना वजह कुछ बोलना नहीं है, सही चीज़ें करनी और फ्लैक्सिबल रहना है। हो सके तो इस महीने आपको कम ही बोलना है। अगर आप कम बोलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थकान थोड़ी सी हो सकती है क्योंकि आप काम भी अच्छा करेंगे, काम भी बिजी रहेंगे। तो ये रहा सिंह राशि वालों के लिए ओवरऑल महीना। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर का मंथ काफ़ी अच्छा रहता हुआ मुझे नज़र आता है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों, आपके लिए कुछ ऐसी डेट्स जो आपको फेवर करेंगी। 8, 9, 13, 14, 15, 18 और 19 ये डेट्स आपको फेवर कर रही हैं, ये डेट्स आपके लिए शुभ हैं। और कुछ ऐसी डेट्स जो आपको फेवर नहीं कर रही, 1, 2, 3, 11, 12, 21, 22, 28 और 30 ये डेट्स आपके फेवर नहीं कर रही। इन डेट्स को अवॉइड कर सकते हो तो प्लीज़ अवॉइड कर देना। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है तो इन डेट्स पे नहीं करना। ये था आपका राशिफल। मेरी तरफ से आपको गुड लक है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।